नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी हूँ और हमारे डॉक्टर शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ आज हैं बांदा की जानी मानी मशहूर डॉक्टर शबाना रफ़ीक जी, और हम आज उनसे जानेंगे। उनका बहुत लंबा अनुभव है महिलाओं के मुद्दे पर, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। वैसे भी समाज सेवा भी आप करती रहती हैं। कभी कभी तो ये नॉर्मल होता है, आपको महीना ज़्यादा होता है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपने डॉक्टर से चेकअप करा लिया, आपको कोई ट्यूमर, सिस्ट, कोई बच्चेदानी में घाव, सर्वाइकल इरोजन नहीं है, कैंसर नहीं है, तो कोई बात नहीं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। नॉर्मल खून बंद करने वाली दवा माहवारी के टाइम ले लीजिए, और ये इंडिकेट करता है कि अब आपकी रजोनिवृत्ति होने वाली है। वैसे नॉर्मल जो उम्र है वो 50 साल के राउंड अबाउट है, महीना बंद होने की उम्र। लेकिन ये ही टाइम जो है बीमारी होने का भी टाइम होता है। इसी टाइम बच्चेदानी में ट्यूमर होता है, ओवेरियन सिस्ट होते हैं, बच्चेदानी के मुंह में जैसे सर्वाइकल इरोजन जो बाद में सर्वाइकल कैंसर बन जाता है, बच्चेदानी का कैंसर भी होता है। तो इस उम्र में अगर आपको कोई छोटी सी भी माहवारी की समस्या हो रही है, फ़ौरन आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करिए और जैसा डॉक्टर गाइड करे वैसा करिए। अल्ट्रासाउंड करवाइए। अल्ट्रासाउंड में अगर आपको ट्यूमर निकलता है, वो कैंसर नहीं है, तो ऑपरेशन करके, आपके बच्चे अगर पूरे हो गए हैं, ऑपरेशन करके बच्चेदानी निकलवा दीजिए। जब हार्मोन्स नहीं रहते तो ये जो हार्मोन कम हो जाते हैं, तो माहवारी ख़त्म होने के बाद औरतों को जो समस्याएं होती हैं, गर्मी लगना, एकदम से घबराहट होना, उलझन करना, चिड़चिड़ापन होना, ये हार्मोन डेफिशिएंसी से होता है। तो इसलिए हम लोग ओवरी छोड़ देते हैं कि जब तक इसकी रजोनिवृत्ति नहीं हो रही है, मतलब इसके अंडे बन रहे हैं, तो इसका हार्मोन्स नॉर्मल रहें। सिर्फ बच्चेदानी निकलती है, वेजाइना, योनि का वो भाग जिससे सेक्स संबंध होते हैं, वो नहीं निकाले जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत बड़ी डॉक्टर थी जम्मू कश्मीर में, उसको पहली बार एक ऐसा इंसिडेंस हुआ। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये चीज़ भी बताना चाहूँगी कि संभोग के समय जो ब्लड आ जाता है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। उसका संज्ञान बहुत जल्दी लीजिए। इसका मतलब आपके बच्चेदानी के मुंह पे घाव है, वो जब संभोग के टाइम जो चोट लगती है उससे ब्लड आ जाता है। तो मेरी उस सहेली को एक बार, उसकी उम्र सिर्फ 33 साल थी, उसके 2 बच्चे हो चुके थे, बच्चे उसे चाहिए नहीं थे। 33 साल में उसको पोस्ट कोइटल इंजरी, संभोग के बाद जो ब्लड आ जाता है वो हुआ। उसने अपना 6 महीने के अंदर यूट्रस निकलवा दिया, क्योंकि वो बच्चेदानी के मुंह पे घाव होता है। हम लाख इलाज करें, उसको ठीक कर दें दवा से, कॉटरी से, किसी चीज़ से, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। हम ये नहीं बता सकते कि ये घाव कैंसर नहीं बनेगा। तो हमें उसकी जड़ ख़त्म करनी होती है। जब बच्चेदानी निकल गई, बच्चेदानी का मुंह निकल गया, तो उस अंग का तो कैंसर नहीं होगा, और कहीं का हो जाए जो ज़रूरी अंग है, लेकिन उस अंग का नहीं होगा। तो कोई भी, जैसे कि बच्चेदानी का ट्यूमर जो होता है, मांस का ट्यूमर, फाइब्रॉइड, उसको भी हम लोग क्यों कहते हैं कि आप निकलवा दीजिए। हालांकि बहुत सी दवाएं आ गई हैं कि ये ठीक हो जाएगा, इसका साइज़ कम हो जाएगा, लेकिन मैं क्या प्रेफर करती हूँ कि अगर उसकी आयु 40 साल के आसपास है, 35-40 के आसपास है, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो बच्चेदानी निकाल दीजिए। कैसे पता लगेगा कि हमको बच्चेदानी का कैंसर, इसके लक्षण क्या होते हैं? जितनी जल्दी आपको पता लग जाएगा कि ये कैंसर है, उतने ही उसका जो निवारण है और उससे जो मरीज़ का स्वास्थ्य है वो अच्छी तरह से रहेगा। अगर आपने कैंसर में देर कर दी, कैंसर मान लीजिए बच्चेदानी का है, बच्चेदानी से निकल के वो ओवरी में चला गया है, आंतों में चला गया है, हड्डियों में चला गया है, लीवर में चला गया है, फिर मरीज़ को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं सभी महिलाओं से निवेदन करती हूँ कि कुछ चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें, जिसमें पहली चीज़ है श्वेत प्रदर।
जो पानी की शिकायत होती है, जिसको सफ़ेद पानी, वो जवान महिलाओं में इतनी बड़ी समस्या नहीं होती है, क्योंकि जवान महिलाएं जो होती हैं, जिनकी सेक्स की एज होती है, उसमें योनि को थोड़ा हमको मॉइस्चर थोड़ा गीला रखना होता है। लेकिन यहाँ महिलाएं उसको इतना टेंशन बना देती हैं कि 12 साल की लड़की को अगर ज़रा सा भी पानी की शिकायत हुई तो उसका भयानक इलाज कराना शुरू कर देती। कुछ इलाज मत कराइए, उसका खाना पीना अच्छा कर दीजिए, उसको हाई कैल्शियम हाई प्रोटीन डाइट देना शुरू कर दीजिए। लेकिन अगर बड़ी उम्र की महिला को श्वेत प्रदर हो रहा है, 40 साल के बाद जब हमारा मेनोपॉज आरंभ होने लगता है, योनि का सारा मॉइस्चर सूख जाता है, योनि ड्राई हो जाती है, सेक्स संबंध भी मुश्किल हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जब योनि हमारी प्रकृति को ड्राई करनी है, उस वक्त अगर हमको पानी जा रहा है, वो खतरनाक होता है। तो 40 साल की उम्र की महिला के अगर डिस्चार्ज हो रहा है, धात पड़ रही है, पानी जा रहा है, फ़ौरन उसका संज्ञान लें, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। दूसरी, जैसे मैंने अभी बताया, अगर सेक्स संबंध में आपको ब्लड आ रहा है, महीने का बीच है और आपको सेक्स करने में अगर ब्लड आ रहा है, फ़ौरन उसका संज्ञान लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। इसके अलावा अगर आपको बहुत दिनों से माहवारी आपकी बिगड़ी हुई है, आपको महीने में 2-3 बार महीना हो रहा है, आपको महीना बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक दिन में आपको 8-8, 10-10 पैड लेने पड़ रहे हैं, महीना आपका 5-6 दिन में बंद नहीं हो रहा है, वो 12-15 दिन तक चालू है और बड़े बड़े क्लॉट्स गिर रहे हैं, तो भी ये कैंसर या बच्चेदानी के ट्यूमर की तरफ इंगित करता है। इसका फ़ौरन संज्ञान लें, डॉक्टर को दिखाएं, सारी जांचें कराएं। एक जांच होती है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर में बच्चेदानी के मुंह का जो पानी होता है उसको लेके स्लाइड पे लेके हम लोग टेस्ट करते हैं। ये सबसे अर्ली डायग्नोसिस होती है कैंसर की। तो हर महिला को, जहाँ तक मैं कह रही हूँ, अगर आप 6 महीने में ना करा पाएँ तो 40 वर्ष से अधिक सभी महिलाओं को कम से कम 1 वर्ष में एक बार अपना, वैसे तो पूरा बॉडी का चेकअप कराएं, सब कुछ कराएं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ब्लड टेस्ट, लीवर का टेस्ट, किडनी का टेस्ट, ECG, सब कुछ कराएं, एक्सरे कराएं, लेकिन महिलाएं एक पैप स्मीयर ज़रूर करा लें। जितनी जल्दी आप कैंसर का पता आपको चल जाएगा, अर्ली डायग्नोसिस है, आपकी बच्चेदानी निकल जाएगी, बाकी काम आजकल बहुत अच्छा हो गया है। कैंसर का इलाज इतना अच्छा हो गया है कि आपको रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी से, मैंने जाने कितनी स्तन कैंसर, बच्चेदानी की कैंसर की महिलाओं को 20-20, 30-30 साल से ज़िंदा देखा है। अगर ये बच्चेदानी तक और आपके पेल्विस तक ही सीमित है नीचे, तो इसको हम निकाल देंगे, ऑपरेशन यहीं हो जाएगा। उसके बाद आप कीमोथेरेपी, मतलब दवा के द्वारा जो बाकी बचा है उसको ठीक करते हैं, लंबा कोर्स होता है, और या ये रेडियोथेरेपी, बिजली की सिकाई होती है, उससे भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपने देर कर दी, ये हड्डी में, लिवर में, फेफड़े में पहुंच गया, फिर मरीज़ को बचाना मेरे ख्याल से तो नामुमकिन हो जाता है। किस उम्र की महिलाओं को ज़्यादा? वैसे तो कैंसर की कोई उम्र नहीं होती, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि जिनकी अर्ली मैरिज, जिनकी संभोग की प्रक्रिया जो होती है वो लंबी होती है। मान लीजिए पुराने ज़माने में किसी की शादी जो है 14-15 साल में हो गई, तो उसकी संभोग की प्रक्रिया जो है वो 14-15 साल से शुरू हो जाती है, जो लगभग 40-50 साल तक रहती है। ये भी एक कारण होता है। दूसरी चीज़, एक कैंसर का कारण और भी हो सकता है आपको, कि बच्चे नहीं हुए। मान लीजिए आपके बच्चे नहीं हुए, आपके यूट्रस का कोई जो नेचुरल प्रयोग होता है वो नहीं हो पाया। यही चीज़ स्तन में भी है। अगर आपके बच्चे नहीं हुए, अपने स्तनपान नहीं कराया, उसमें भी कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है। तो जितनी भी हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो अपने सामान्य रूप से अगर चलती रहें तो समस्याएं कम होती हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।